नमस्कार दोस्तों। तो एक बात कहना चाहूंगा, हार मानने से पहले एक बार कोशिश और कर। हार मानने से पहले एक बार कोशिश और कर। सपनों को पाने के लिए दिल में आग जला। सपनों को पाने के लिए दिल में आग जला। मंजिल उन्हीं को मिलती है दोस्तों। मंजिल उन्हीं को मिलती है दोस्तों, जो गिरकर भी उठने का हौसला रखते हैं। जो गिरकर भी उठने का हौसला रखते हैं। तो आप सभी का मोस्ट वेलकम है। और आज जो हम डिस्कस करने के लिए इकट्ठा हुए हैं वो ये है कि आप सभी जानते हैं कि जो एग्जाम की जो डेट है एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की वो आ चुकी है, और जो कि 28 सितंबर का हमारा एग्जाम है। अगर बात करें तो हमारे पास कुछ भी टाइम नहीं बचा है, और अब नई चीज रिवाइज करने का कोई बेनिफिट नहीं है। अब जो आपने रिवाइज किया है उसी को अच्छे से स्ट्रोंगली लेके चलना है, और इसी के आधार पे जो है आपका ये मान के चलिए अब सिलेक्शन है या नहीं है वो डिपेंड करता। दूसरी बात ये कहूंगा, डिमोटिवेट बिल्कुल भी नहीं होना है। ये बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि सर आपकी तो तैयारी ही नहीं है, आपका तो ये टॉपिक रहता है या वो रहता है। एक चीज कहना चाहूंगा दोस्तों, जब लक फैक्टर काम करता है ना, तो कौन सी चीज कब काम आ जाए कुछ नहीं पता। ऐसे ऐसे को मैं जानता हूं कि जिनकी कोई उम्मीद नहीं थी, बस पेपर दिए आए थे। इवन मैं आपको एक स्टोरी बताना चाहूंगा। मेरी एक स्टूडेंट थी, जिनकी ये मान के चलिए डिलीवरी होनी थी, और डिलीवरी से कुछ टाइम पहले जो है पीजीटी मैथमेटिक्स का उनका एग्जाम था, और वो वैसे ही देने चली गई। सर मेरी तैयारी नहीं है, लेकिन मैंने उनको ये कहा बच्चा कोई नहीं, तैयारी नहीं है लेकिन आप ट्राई तो कीजिए। और यकीन मानिएगा वो एग्जाम दे के आई। इवन उसका एग्जाम बहुत अच्छा गया, और आज वो असिस्टेंट स्कूल के अंदर लेक्चरर लगी हुई है दोस्तों। तो यानी कहने का मतलब ये है, कब कौन सा फैक्टर कौन सी चीज आपके माइंड में हो जाए, किस टाइप का आप पेपर में बैठे हुए क्या चीज आपके माइंड में सेट हो जाए क्या नहीं कुछ नहीं पता। हारता वही है जिसने पार्टिसिपेट नहीं किया, जिसने लड़ाई में भाग ही नहीं लिया, उसकी तो हार पक्का है। तो इसलिए क्या है, तैयारी है या नहीं है, या जो भी एक्स वाई जेड है उस पे नहीं जाएंगे। अभी फिलहाल टारगेट ये है, इस पे हमें अच्छे से मुकाबला करना है। और यकीन मानिएगा अगर अच्छे से मुकाबला करोगे तो इस एग्जाम को भी आप डेफिनेटली 101% क्रैक कर जाओगे। और इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए पर डे का हम टेस्ट लेके चलेंगे। मैं अब आपके लिए लेके आया हूं 10 टेस्ट, जिसमें हम पर डे का जो है एक टेस्ट सोल्व करेंगे, उसकी की प्रोवाइड की जाएगी। उससे आपको बेनिफिट क्या होगा कि आपका जो एक तो एग्जाम को टैकल करना आ जाएगा, दूसरा कि आपको ये पता चल जाएगा टाइम मैनेजमेंट कैसे करना, और टाइम सब एक ही रखना। जो आप जिस टाइम अवेलेबल हो उसी टाइम अपना टेस्ट देना, और ऐसे करना कि जैसे एग्जाम हॉल में बैठे हुए, बिल्कुल शांति के साथ प्रॉपर वे में एग्जाम को लेके चलना। और ऐसे लेके चलोगे तो आपका जो है यकीन मानिएगा मोटिवेशन बढ़ेगा, क्वेश्चन पेपर को हैंडल करना सीखोगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि कौन से क्वेश्चन इजी है, कैसे आपको टाइम मैनेजमेंट करना वो भी सीखोगे। और जो नए क्वेश्चन है जो किसी रिजल्ट पे बेस है वो भी आपको यहाँ सीखने को मिलेगा। तो इसलिए क्या है, अपना जल्दी से जो है बिना सोचे समझे, मैं फिर वही कहना चाहूंगा। अच्छा, अब फीस की अगर बात करें, इसकी जो फीस है वो बिल्कुल ना के बराबर, सिर्फ 1200 रुपए फीस रखेंगे दोस्तों। 10 टेस्ट इसमें लेके चलेंगे, और एवरी टेस्ट को जो है प्रॉपर वे में बनाया जाएगा। तो इसलिए क्या है, अपना फोकस 10-12 दिन के लिए सब कुछ भूल जाओ। अब 28 एग्जाम तक सिर्फ एक ही चीज है, सिलेक्शन। और इस आधार पे अगर लेके चलोगे ना दोस्तों, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा। अब 10-12 दिन के लिए कुछ मत सोचो, नेगेटिव थॉट बिल्कुल मत आने दो माइंड में, ठीक है। और टेस्ट सबको देना है। आपने कहीं और से लिया है कहीं से लिया मुझे नहीं पता, लेकिन टेस्ट आप सबको देना है। और उस आधार पे अगर लेके चलोगे ना तो 101% सिलेक्शन होगा। अब जो ये 28 आने वाली है तब तक हम सबको मिलके मेहनत करनी है, और मिलके मेहनत करेंगे तो यकीन मानिएगा 101% सिलेक्शन होगा। मुझे याद है, कल की ही बात है, कल मैं टेस्ट बना रहा था जेकेपीएससी का, और रात के 2:30-3 बज गए थे, मैं लगा हुआ था। इवन एक दो स्टूडेंट भी उस टाइम जो है
मेरे से कनेक्टेड थे वो भी बता रहे थे सर ये चीजें भी डालना वो भी। तो यानी बच्चे ये कहा जाता देखो एक टीचर है ना स्टूडेंट से बहुत मोटिवेट होता है, और मैं तो सच्चाई बताऊं मैं आपसे बहुत मोटिवेट होता हूं। अगर आप हार्डवर्क करते हो, आप मेहनत करते हो, तो यकीन मानना आप 100% करोगे, मैं 200% मेहनत करूंगा आपके लिए। और इसलिए मैंने आप सभी को बोला हुआ है अपना प्रॉपर ध्यान दीजिए, प्रॉपर तैयारी कीजिए। और व्हाट्सएप नंबर आप सभी को पता है 8607383607। यहाँ पे आप जो है टेस्ट के बारे में डिस्कस कर सकते हैं, आपकी जो क्वेरी है वो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन फिर वही कहूंगा टाइम बिल्कुल भी नहीं है। अब ये सोच के कि सर क्या पता होगा या नहीं, रहने देते टेस्ट, ये बिल्कुल भी गलती मत करना दोस्तों। मेरे कहने से बिना सोचे समझे अपना पूरा फोकस 101% तैयारी पे दीजिए, और इस पे अगर लेके चलोगे आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, अपनी तैयारी अच्छे से लेके चलना, किसी को कोई भी एक्सक्यूज नहीं देना है कि सर मेरी तो तैयारी ही नहीं है, या मैं तो कर ही नहीं पाऊंगा। सब कोई कर पाएगा, लेकिन स्टार्ट तो करो। हारेगा वही जो स्टार्ट नहीं करेगा। इसलिए सबको तैयारी करनी है, सबको जो है अपना ये टेस्ट देना और प्रॉपर वे में देना है। ठीक है, आई होप आप सभी अच्छे से तैयारी करेंगे, अच्छे से मेहनत करेंगे, और जो भी आपको डिस्कस करना है आप मेरे से व्हाट्सएप पे डिस्कस कर सकते हैं। आई होप आप सभी बहुत सारे जो है एक एनर्जी होगी आपके अंदर कि हाँ प्रत्येक दिन हमें टेस्ट देखने को मिलेगा, अच्छे से मेहनत करेंगे, अच्छे से हार्डवर्क करेंगे। तो दोस्तों अच्छे से हार्डवर्क लेके चलते हैं, मेहनत करते हैं, और पर डे जो है हम एक टेस्ट लेके चलेंगे ताकि उससे हमें बेनिफिट मिले, और मेहनत करें हम ताकि ये सिलेक्शन हो जाए। और फिर वही कहूंगा दोस्तों, अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं मिलती है। 2018 के बाद ये एग्जाम अब हुआ है, ये नहीं पता कि दोबारा कब आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। इसलिए ये चीज सोच के चलना सर अभी तो तैयारी नहीं है, नेक्स्ट टाइम देखेंगे, ये चीजें मत कर देना दोस्तों गलती। अब आपके लिए दोबारा चांस पता नहीं कब मिलेगा। अच्छा, जो स्टूडेंट नए हैं जिन्होंने जो है अभी तक तैयारी भी नहीं किया, वो भी टेस्ट देना। टेस्टों से ये पता चलेगा आप किस लेवल पे हो, कौन सा टॉपिक आपका वीक है, कौन सा अच्छा है। तो इसलिए क्या है, जी जान लगा दो दोस्तों, अभी टाइम बिल्कुल भी नहीं बचा। ना तुम नया पढ़ो ना बुक्स, सिर्फ टेस्ट दो, और टेस्ट में जो क्वेश्चन नहीं होते हैं, जो रिजल्ट आप भूल गए हो, एक बार उनको रिवाइज कर लो। उससे आपका आईक्यू लेवल भी बढ़ेगा, पेपर को टैकल कैसे करना वो सारी चीजें आप सीख जाओगे। तो इसलिए क्या है, आज से ही ठान लीजिए बस अब तो मेहनत करते हुए चलना है। क्लियर? क्या अब मेहनत करते हुए चलना है, और सभी मिलके हार्डवर्क करेंगे। किसी का मुझे कोई एक्सक्यूज नहीं चाहिए, मुझे आपका सबका ये चाहिए सर मेहनत करेंगे मिलके, और मेहनत करेंगे मिलके तो 101% सिलेक्शन भी लेंगे। अब मुझे ये नहीं समझ में आता दोस्तों, आप अपने आप को वीक क्यों समझते हो? तुम्हें क्यों लगता है कि तुम नहीं कर सकते हो? ऐसे ऐसे स्टूडेंट को जानता हूं दोस्तों मैं, जिनका आप ये कहोगे सर सिलेक्शन कैसे हो गया, सिर्फ क्या लक फैक्टर भी काम करता है। कईयों के माइंड में होता सर पता नहीं पैसे दे दिए होंगे, उस पर मत जाइए दोस्तों, बिल्कुल बैड हैबिट है। फोकस सिर्फ एक लेके चलिए, तैयारी अपनी मेहनत, वो लेके चलोगे सिलेक्शन होएगा। तो इसलिए क्या है, अभी से फोकस करना शुरू कर दीजिए, अपनी तैयारी अच्छी कीजिए, और सिलेक्शन हम लेंगे अपनी तैयारी के साथ। और पर डे का जो है हम टेस्ट लेके चलेंगे, फुल लेंथ मॉक टेस्ट। ओके, तो अभी के लिए हम यहीं पे अपनी वाणी को विराम देते हैं, और मिलते हैं हम सभी फुल लेंथ के मॉक टेस्ट के अंदर। तो मोस्ट वेलकम है दोस्तों आप सभी का हमारे टेस्ट सीरीज में। थैंक यू।